लाहौर में पुलिस का पीटीआई कारकुनों के खिलाफ एक्शन। पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए मॉल रोड पर भी गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस ने गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों को कैदी वैन में मुंतकिल कर दिया। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी से बचने के लिए नित नए तरीके। गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुन पाइप से नहर अबूर करने लगे। लाहौर में पुलिस का पीटीआई कारकुनों के खिलाफ एक्शन। पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए मॉल रोड पर भी गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस ने गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों को कैदी वैन में मुंतकिल कर दिया। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी से बचने के लिए नित नए तरीके। गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुन पाइप से नहर अबूर करने लगे। लाहौर में पुलिस का पीटीआई कारकुनों के खिलाफ एक्शन। पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम। उस्मान, बताएगा कितने कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये भी बताइएगा कि आज के दिन औरत मार्च और हया मार्च का भी इनेकाद किया गया है, तो दफ़ा 144 के तहत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है? जी बिल्कुल दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है शहर के अंदर, जिसके बायस से पूरे शहर के अंदर रैलियों के ऊपर, इज्तिमाओं के ऊपर पाबंदी लगी है। इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान की आमद का सिलसिला अब रुक चुका है। ज़मान पार्क को आने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। कैनाल रोड के दूसरे पार से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तख्ते लगा के नहर के ऊपर से आने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसके बाद नहर का दूसरा हिस्सा जो दूसरी सड़क है कैनाल रोड की, उसको भी बंद कर दिया गया है। कैनन, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कारकुनान ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे कैनाल रोड के ऊपर, और कारकुनान की गिरफ्तारी भी की जा रही है, पकड़ दकड़ जारी है। पुलिस की जानिब से कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं डंडे मार के, जबकि कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर अब कारकुनान की तादाद कम है, कारकुनान कैंप्स में बैठ चुके हैं। मजीद काफिलों की आमद भी अब रुक चुकी है, जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से और सूबे के मुख्तलिफ शहरों से काफिले आ रहे थे, वो भी रुक गए हैं। बगियों में हमने पहले देखा कि काफिले आए, बैंड बाजों के साथ यहाँ पे काफिले आए, लेकिन इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर अब जरा खामोशी देखने में आ रही है। कारकुनान अपने कैंपों में जाके बैठे हुए हैं। गाड़ियां जो यहाँ पे आई थी वो भी सड़क के साथ साइडों पे लगी हैं। इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर मुशावरत जारी है कि रैली निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। दूसरी जानिब औरत मार्च की जो है उसकी रैली का भी इनेकाद किया जाना था, लेकिन दफ़ा 144 के बाद अभी तक उसका भी आगाज़ नहीं हो सका। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकालनी थी, इसके हवाले से मुशावरत जारी है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद है कारकुनान की जिनको प्रिजन वैन्स में अंदर हिरासत में लेकर मुंतकिल कर दिया गया है, और वो प्रिजन वैन्स के अंदर से ही एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, प्रिजन वैन के अंदर से एहतजाज और नारेबाजी की जा रही है। उस्मान, आपने जिस तरह से बताया कि पुलिस की जानिब से गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं, खैर इसकी तो समझ नहीं आती है। ये बताइएगा, ज़मान पार्क में हम आपके पीछे देख सकते हैं कि बहुत मतलब इजी माहौल चल रहा है, बहुत काम है, सारे बहुत काम और कंपोज्ड हैं। हालांकि हम दूसरी जानिब जो मनाजर दिखा रहे हैं कि ज़मान पार्क से थोड़ा ही आगे जाएं तो कैनाल रोड पर और माल रोड पर जो पीटीआई के कारकुनान के साथ हो रहा है, कि जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस की जानिब से गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं, फिर कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर ज़मान पार्क में इतना इस तरह का माहौल क्यों है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा? जी इस वक्त एक तो कारकुनान अब थक के मुख्तलिफ जो कैंप ज़मान पार्क के बाहर कैनाल रोड पे लगे हैं उनमें बैठ चुके हैं। साथ ही दोपहर के खाने का भी वक्त हो गया, यहाँ पे खाबे भी चल रहे हैं, कारकुनान खाने खा रहे हैं, उनके लिए बिरयानियाँ यहाँ पे आई हैं, बर्गर्स आ रहे हैं, जो उनके रहनुमा जिनकी क़यादत में वो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, तो अब यहाँ पे खाबे चल रहे हैं। इस वजह से ज़मान पार्क के इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर इस वक्त माहौल जो है ज़रा पुरसकून हो चुका है। सिर्फ जो यहाँ पे डीजे लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम्स लगाए गए हैं, उन पर पार्टी तराने जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। कारकुनान वक्तन वक्तन नारेबाजी करते हैं। जो रहनुमा है ज़मान पार्क में मौजूद इमरान खान की रिहाइशगाह में, वो आके मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। बाकी जो रहनुमा हैं वो इस वक्त कैंप्स में मौजूद हैं, खातीन अपने कैंप्स में चली गई हैं, खाने खाए जा रहे हैं, आराम किया जा रहा है, लोग बैठे हुए हैं। 1:30 बजे रैली ने रवाना होना था, लेकिन अब 3 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई रैली की रवानगी के हवाले से हतमी फैसला नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कानूनी रास्ता इख्तियार करने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। PTI के जो वकला हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जो
दफ़ा 144 लगाई गई है उसको चैलेंज करने का भी ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन जो दूसरे काफिले आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, धर्मपुरा अंडरपास के पास जो काफिले पहुंचे हैं, माल रोड अंडरपास पे जो काफिले पहुंचे हैं, ठंडी सड़क पे केनाल रोड पे जो काफिले मौजूद हैं, वो मुजाहमत कर रहे हैं। पुलिस जब उनको रोकती है आगे जाने से तो वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, धक्कम पेल की जाती है, ज़बरदस्ती आगे घुसने की कोशिश की जाती है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रैली के लिए गाड़ी आ रही थी उसने ज़बरदस्ती पुलिस का नाके को तोड़ के आगे गुजरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोका और फिर वहाँ पे मौजूद एक पुलिस एहलकार ने डंडे मारे जिससे उस गाड़ी के शीशे टूट गए। ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त अब सूरत हाल पुरअमन है। जो अंदर से इमरान खान की जानिब से पैगाम आया कारकुनान के लिए, उसमें यही कहा गया है कि कारकुनान फिलहाल पुरअमन रहे, मुज़ाहमत की जाएगी। लेकिन इमरान खान के ऐलान के बाद इस वक्त कोयटा से एक टीम भी बताया गया था कि आ रही है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। उस हवाले से भी मुशावरत जारी है कि अगर रैली के दौरान या रैली से कभी वो टीम पहुंचती है तो फिर कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। ये भी बताइएगा कि जो एक हफ्ते के लिए बताया गया कि ये दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, क्या वजह थी, किस बुनियाद पर ये एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है? लाहौर शहर के अंदर सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी जानिब से। उसके बाद इंतशार फैलने का खदशा है, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में हैं, फिर कारकुनान बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। डंडा बरदार जो टाइगर फोर्स है इमरान खान की, वो भी इस रैली में शरीक होना थी। फिर PSL के हवाले से टीमें भी लाहौर में आई थी और शहर के अंदर मजमूई तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। औरत मार्च था, उसके साथ ही उसके मद्दे मुकाबिल हया मार्च की तैयारियाँ की जा रही थी मजहबी जमातों की जानिब से। इस वजह से इंतशार का, टकराव का और फसाद का यामती खदशा था शहर में, जिसके बाद इंतजामिया ने यह फैसला किया कि शहर में आइंदा 7 रोज तक हर तरह के इज्तिमा और रैली के ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी। फिर उसके बाद महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया और इस वक्त शहर के अंदर जो है दफा 144 नाफिज कर दी है और रैलियों पे पाबंदी। खदशात के बायस आपने बताया कि दफा 144 एक हफ्ते के लिए नाफिज की गई है। उस्मान, ये बताएगा इस वक्त ज़मान पार्क में कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से भी रैलियाँ आनी थी। और दूसरा ये बताएगा कि अब क्या प्लानिंग की जा रही है कि ये जो डंडे चलाए जा रहे हैं, वाटर कैनन्स पहुंचा दी गई हैं, इसके बाद भी रैली निकाली जाएगी या बस PTI खामोश है कि बैठ जाएगी? इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर सूरत हाल ऐसे है कि काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं। उतनी तादाद तो नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा था कि शरीक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रैली हम निकालेंगे, लेकिन उतनी तादाद कारकुनान की। ठीक है, बहुत बड़ी रैली का दावा किया जा रहा था कि निकाली जाएगी, मगर सूरत हाल जो तो वैसी दिखाई देती नहीं है। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं थी तो फिर पुलिस की जानिब से इतनी सख्ती क्यों की गई, इसकी भी अभी वजह जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको मनाजर भी हम दिखा रहे हैं कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, PTI के कारकुनान की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि ख़वातीन वर्कर्स पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और केनाल रोड के ये मनाजर हैं, केनाल रोड पर भी वाटर कैनन के ज़रिए कारकुनान को यहाँ पर रोका गया जो मुख्तलिफ रैलीज़ की शक्ल में बाहर निकले थे, क्योंकि दफ़ा 144 आज नाफिज कर दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से। एक हफ्ते के लिए ये दफ़ा 144 नाफिज की गई और उस दिन ये दफ़ा 144 नाफिज की गई जब औरत मार्च भी होना था, हया मार्च भी होना था। और लाहौर हाई कोर्ट भी औरत मार्च के हवाले से क्लियरेंस क्योंकि नहीं मिली थी, NOC नहीं मिला था औरत मार्च को, तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसकी इजाज़त दे दी थी